सुनने वाले सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम दानियल नबी के पुस्तक के 9वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं और पिछली बार हमने दानियल की प्रार्थना के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा, जाना। हमारी प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातों की चर्चा की और बहुत कुछ सीखा भी। आज हम बाकी का जो हिस्सा है 9वें अध्याय का 24 से 27 पदों का, वो हिस्से की चर्चा करने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये 4 ही पद है, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी बातें हैं इसमें कि हमें 1-2 हिस्सों में उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पद है, ये जो भविष्यवाणी है इस पदों में, वो भविष्यवाणी बाइबल की दूसरी सारी भविष्यवाणियों की चाबी है। ये भविष्यवाणी अगर आप समझ लेते हैं तो बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ समझने में आपको सरलता होगी, आप समझ सकेंगे। तो वही पदों की चर्चा करने की, अध्ययन करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे, एक एक पद पढ़ेंगे और एक एक पद में क्या है, बहुत भारी भारी बातें एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में है। और इसीलिए हम बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ के ये पूरा हिस्सा हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। हम इसको पढ़े इससे पहले ये आपको बता देना जरूरी है कि ये 4 पदों का 4 हिस्सा होता है। माने ये 4 पदों को हम 4 हिस्सों में बांट के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक पद इतिहास का एक एक समय दर्शाता है, समय का हिस्सा दर्शाता है। मैंने बोला कि ये 4 पदों में पूरा इतिहास है। ये 4 पदों में प्रभु की पूरी योजना शामिल की गई है और इसीलिए ये 4 पद बहुत 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 ही महत्व का है। और इसीलिए बहुत शांति से और 4 हिस्सों में बांटकर हम ये देखने वाले हैं। तो आइए हम ये 4 हिस्से कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानें। तो सबसे पहले 24वां जो पद है, 24th वर्स, वो हमें ये जो भविष्यवाणी है इसका कार्यक्षेत्र दर्शाता है। माने ये कौन से लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, किन समय में होने वाला है, ये बात हमको पहले से बता दी गई है। क्या होने वाला है ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन किन के लिए ये होगा, किन लोगों के लिए ये होगा, ये बात हमें इस पद में बताई गई है। कैसे, हम एक एक पद हम शांति से पढ़ेंगे और देखेंगे। उसके बाद 25वें पद में हमें 69 हफ्तों के बारे में बताया गया है। अभी क्यों हम ये अलग कर रहे हैं, ये आपको जैसे हम ये अध्ययन पूरा करेंगे आप समझ पाएंगे। क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है। तो हमें, अगर आप 24वां पद पढ़े तो वहाँ लिखा गया है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, जैसे कि आप ये विभागों को, हिस्सों को समझ सकें। वो क्या है इसका हम अध्ययन बाद में करेंगे, लेकिन मैं क्यों ये 69 हफ्तों की बात कर रही हूँ ये आपको यहीं समझ में आएगा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो हम ये 70 सप्ताह की क्या भविष्यवाणी है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वही 70 सप्ताहों में से जो 69 माने 69 जो हफ्ते हैं उसके बारे में हमें 25वें पद में बताया गया है। उसके बाद 26वें पद में एक अल्प विराम दर्शाया गया है और 27वें पद में जो बाकी 70वां हफ्ता है उसके बारे में बताया गया है। अभी ये क्यों है, कैसे है, ये हम जैसे जैसे हम इसका अध्ययन करेंगे आप समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 4 हिस्सों के बारे में आप समझ लीजिए। 24वें पद में
किन के लिए ये है वो बताया गया है। 25वें पद में वो 69 हफ्तों के बारे में बताया गया है। 26वें पद में 69 हफ्ते और 70वें हफ्तों के बीच जो अल्पविराम होगा, जो अंतराल होगा, इसके बारे में बताया गया है। और 27वें पद में वो 70वां हफ्ता जो बाकी है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसके बारे में बताया गया है, क्या होगा, वो हम सब समझने वाले हैं। और इसके लिए हम एक एक करके उसके, ये 4 पदों का 4 संदेश भी हो सकता है, या 2 या 3 संदेश में भी मैं वो ख़त्म कर सकती हूँ। देखेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे। तो आइए हम 24वें पद का अध्ययन शुरू करें और देखते हैं हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो 24वां पद फिर से एक बार पूरा हम समझने वाले हैं, और वो क्या कहता है वो भी हम समझेंगे। दानियल 9 और 24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग को धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये 70 हफ्तों के दरमियान ये 7 या 8 काम होने वाले हैं, 6 काम होने वाले हैं। 70 हफ्तों में ये 6 काम करने प्रभु परमेश्वर करने वाले हैं। कौन कौन से काम करने वाले हैं ये 70 हफ्तों में? पहली बात, अपराध बंद होगा। दूसरी बात, पापों का अंत होगा। तीसरी बात, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। चौथी बात, युग युग की धार्मिकता प्रकट की जाएगी। पांचवी बात, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। और छठी और आखिरी बात, परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। ये 6 बात बहुत भारी है, बहुत समझने वाली है, और शायद इस संदेश में हम ये 6 बातों का, माने कि हम सिर्फ 24वें पद का ही अभ्यास कर पाएंगे, तो हम ये समझेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे कहा आपको कि ये पद, ये भविष्यवाणी का कार्य क्षेत्र, स्कोप, विस्तार बताता है कि ये किसके लिए है। तो आप समझिए, सबसे पहले सबसे शुरुआत का जो शब्द है वो क्या है? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए ये 70 सप्ताह ठहराया गया है। अब ये बात, ये दूत किसको बता रहा है? दानियल को। दानियल कौन था? इस्राएली था, यहूदी था। माने ये जो 70 हफ्ते हैं वो इस्राएल लोगों के लिए ठहराए गए हैं। ये इस्राएल लोगों के लिए है। आपको शायद प्रश्न होगा कि ये तो इस्राएल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमको ये समझने की क्या ज़रूरत है, ये तो इस्राएलियों के लिए है, बराबर? आपके मन में शायद ये प्रश्न हो सकता है, और बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। लेकिन जब हम ये पूरे 4 पदों का अभ्यास करेंगे तब हम जानेंगे कि ये भविष्यवाणी इस्राएल लोगों के लिए है, लेकिन हम मसीही लोग भी उसमें शामिल है। कैसे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये समझेंगे, क्योंकि ये भविष्यवाणी इस्राएलियों के लिए है, यहूदी लोगों के लिए है, लेकिन हम उसमें से बाकात नहीं है, हम उसमें बिल्कुल है, बराबर है, और ये सब बातें हमें भी लागू पड़ती है, हम उसमें बराबर है। और इसीलिए जो कि ये भविष्यवाणी इस्राएलियों के लिए है, लेकिन वो हमारे लिए भी है।
मुख्य विस्तार, मुख्य जो कार्य क्षेत्र है इस भविष्यवाणी का वो इसराइल है, बिल्कुल। लेकिन हम भी है और इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे कि हम उसमें कैसे हैं, आगे आगे बढ़ेंगे वैसे। ओके, तो ये भविष्यवाणी, सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ये भविष्यवाणी प्रमुख रूप से इसराइलियों के लिए है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया है, कहा गया है दानियल को कि ये तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर, तेरे लोगों इसराइल, पवित्र नगर मानी यरूशलेम, इसके लिए 70 हफ्ते ठहराए गए हैं। तो इन 70 हफ्तों में क्या होगा, हमने अभी अभी 24वां पद पढ़ा। तो ये सारी बातें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या 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 होगा। यहाँ 6 बातें मैंने जैसे बताई, 6 बातें बताई गई है। तो इन 6 बातें क्या है वो हम समझने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल बात है, ये होगा ये होगा, नहीं, आप जितना सोच रहे हैं इतना ये सरल नहीं है। ये समझना हमें बहुत 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 ज़रूरी है। तो वो क्या है? सबसे पहली बात जो यहाँ बताई गई है, आप अपने बाइबल को खुला रखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। जो सबसे पहली बात है वो है कि उसके अंत तक, पहली बात, अपराध का होना बंद हो। अपराध बंद हो। कैसे अपराध बंद हो? अभी यहाँ जो शब्द है हमारे हिंदी या गुजराती में या कोई भी हमारी जो भारतीय भाषा है, उनमें जो पाप है उसके लिए अलग अलग शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अपराध, पाप, दुराचार या बुरे काम या गलत काम, ऐसे ऐसे कई शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जो गलत बातें हैं, जो पाप है, उसको दर्शाने के लिए। वैसे ही इंग्लिश में भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया है वो ट्रांसग्रेशन है, और ट्रांसग्रेशन वो पाप से अलग है। अभी ये सब समझाने का अभी समय नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये अलग अलग जो शब्द है पाप के लिए जो इस्तेमाल किए गए हैं और उनके जो मूल रूप से जो हिब्रू शब्द है जो यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं और पूरे पुराने नियम में जो इस्तेमाल किए गए हैं, उनका अर्थ क्या, उनके बीच में अंतर क्या है, तफावत क्या है, अगर वो समझाने जाऊँ तो हमारा ये जो अभ्यास है 24वें पद का वो एक तरफ रह जाएगा। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग, हिब्रू शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो बहुत महत्व का है और उनके अलग अलग अर्थ है, उसका अलग अलग महत्व है। तो यहाँ जो हिब्रू शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है ट्रांसग्रेशन यानी अपराध के लिए, उसका बहुत महत्व है। तो यहाँ कहा गया है कि इन 70 हफ्तों के दरमियान क्या होगा, तो अपराध बंद होगा। अभी ये फिर से एक बार हम प्रश्न करेंगे कि ये भविष्यवाणी किसके लिए है? इसराइलियों के लिए। तो इसराइलियों ने ऐसा क्या एक अपराध किया? अभी यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है वो बहुवचन में नहीं है, ये एक वचन में है, सिंगुलर है ये। तो एक अपराध इसराइलियों का, यहूदियों का क्या एक अपराध जो बंद होगा, जिसको बंद करना है? अब हम जो नया नियम जानते हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इसराइलियों ने तो बहुत सारे उसके इतिहास में, अगर आप पुराना नियम पढ़े तो आप जानते होंगे कि इसराइलियों ने परमेश्वर के सामने बहुत बार बलवे किए, बहुत बार उन्होंने प्रभु के सामने हुए हो, प्रभु को जो नहीं अच्छा लगता था वो उन्होंने काम किए, पाप किए, मूर्तियों का भी भजन किया और बहुत बार परमेश्वर को रोष चढ़ाया। और इसीलिए यहाँ जो अपराध की बात की गई है वो कौन सा उनमें से कौन सा अपराध? तो वो उन सारे अपराधों की बात यहाँ नहीं हो रही है, उनकी एक ही
महत्व का और बहुत बुरा जो अपराध उन्होंने किया था उसके बारे में यहाँ कहा गया है। कौन से अपराध के बारे में? नए नियम में से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए और उनके लोगों के बीच में आए, खुद प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है कि मैं अपने लोगों के पास आया, लेकिन मेरे अपने लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मेरा स्वीकार किया नहीं। तो वही बात है कि उनका मसीहा और हमारा भी मसीहा उनके पास आया, लेकिन उन्होंने मसीहा को स्वीकार नहीं किया। तो इस्राएलियों का जो सबसे बड़ा अपराध, जो सबसे बड़ा एक अपराध जो है वो है मसीहा को पहचानने से इनकार, मसीहा का स्वीकार करने का इनकार। तो उसका बंद होना इन 70 हफ्तों के दरमियान ये होगा कि तब और अब भी इस्राएलियों अपने मसीहा को स्वीकार नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह आए तब भी नहीं स्वीकार किया, और अब भी आप जानते होंगे कि अब भी इस्राएलियों में यहूदी लोग हैं कि जो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। माने वो लोग नहीं मानते हैं कि मसीहा एक बार आ चुके हैं और फिर से वो आने वाले हैं। वो तो मसीहा का पहले आगमन का ही इंतजार कर रहे हैं। अभी तक यहूदी जो लोग हैं इस्राएल में, वो अभी तक मसीहा का पहली बार का आगमन का इंतजार कर रहे हैं अभी तक। तो वही जो अपराध है वो बंद होगा। वो कब बंद होगा आगे हम देखेंगे, लेकिन ये कब होगा? इन 70 हफ्तों के दरमियान ही होगा। ये आप समझ लीजिए, इन 70 हफ्तों के दरमियान ही अपराध बंद होगा। कौन सा? मसीहा को नहीं स्वीकार करने का अपराध। माने इस्राएल लोग मसीहा को स्वीकार करेंगे और वो लोग अपने मसीहा को पहचानेंगे इन 70 हफ्तों के दरमियान। दूसरी जो बात बताई गई है, जो दूसरी क्रिया जो होगी जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, वो ये है कि और पापों का अंत, पापों का अंत होगा। अभी यहाँ जो हिंदी में अंत शब्द है, गुजराती में भी अंत शब्द है, लेकिन जो इंग्लिश में जो यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है वो रिस्ट्रेन है, किसी को आने से रोकना। अंत होना माने किसी को आने से रोकना। अभी कब ये बंद होगा? कब पाप रुक जाएगा? नहीं, अंत होना माने रुक जाना, कुछ बातों को आने से रोकना। यहाँ पाप को आने से रोकना। तो पाप का अंत कब होगा? पाप कब आने से रुक जाएगा? अब हम जानते हैं कि पाप का प्रवेश शैतान की वजह से हुआ है। हम जानते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय में आदम और हवा को ललचाकर जो पाप का प्रवेश हुआ इस पृथ्वी में, तब से पाप का राज चल रहा है, शैतान का राज इस जगत पे चल रहा है। तो कब पाप का अंत होगा? कब पाप रुक जाएगा? तो जब शैतान का राज खत्म होगा और मसीहा का राज शुरू होगा, तब पाप का अंत होगा। यानी यहाँ इस 70 हफ्तों के दरमियान ही ये सब होने वाला है। मसीहा का राज्य आएगा। अब हम जानते हैं नए नियम में से कि मसीहा का राज्य कब आएगा। तो ये सारी बातें हमें प्रकाशित वाक्य में, सुसमाचारों में हमें ये सारी बातें बताई गई है। अब हम उस सारी बातों में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब के लिए इतना ही हमें समझना जरूरी है कि कब पाप रुकेगा? तो जब शैतान के राज्य का अंत होगा और मसीहा के राज्य की शुरुआत होगी, तब पाप का अंत होगा। तीसरी जो बात बताई गई है वो ये है, पहली बात कि अपराध बंद होगा, दूसरी बात पापों का अंत होगा, और तीसरी जो बात है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे वो है और
अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। गुजराती में जो शब्द है वो दुराचार है। दुराचार है। दूसरे में सिन यानी पाप की बात है। पहले में ट्रांसग्रेशन यानी अपराध की बात है। और यहाँ जो बात की गई है, जो अधर्म हिंदी में जिसका ट्रांसलेशन भाषांतर किया गया है, उसका जो इंग्लिश है वो है इनिक्विटी। इनिक्विटी, दुराचार यानी अधर्म। आप इनिक्विटी का वही भाषांतर कर सकते हैं, अधर्म यानी दुराचार। देखो यहाँ पाप के लिए जो अलग अलग 3 शब्द हिंदी बाइबल में भी है ने, पाप है, अपराध है, अधर्म है, आप देख सकते हो। तो वो अलग अलग शब्दों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई है। मैंने पहले भी बताया कि वो पाप माने पाप, आप ऐसा समझते होंगे नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके का पाप का यहाँ पाप की यहाँ बात की गई है। तो वो हमें यहाँ से समझ में आता है। हाँ, तो हम ये तीसरी बात में आएंगे कि इनिक्विटी यानी अधर्म। अधर्म के बारे में क्या लिखा गया है कि अधर्म का प्रायश्चित हो। अब यहाँ जो शब्द प्रायश्चित लिखा गया है हिंदी बाइबल में, गुजराती में भी प्रायश्चित ही है, लेकिन जो इंग्लिश बाइबल है जो, और वहाँ सही सही उसका अनुवाद किया गया है, भाषांतर किया गया है, और वो है रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन यानी समाधान। यहाँ प्रायश्चित है, लेकिन जो सही शब्द है वो है रिकन्सिलिएशन, यानी कि अधर्म के लिए समाधान ढूंढा जाए, अधर्म के लिए प्रायश्चित किया जाए। अभी हम जानते हैं कि अधर्म का प्रायश्चित कहाँ किया गया, अधर्म का समाधान कहाँ किया गया। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अधर्म का प्रायश्चित कर दिया है। अधर्म के लिए, पापों के लिए, दुराचारों के लिए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित कर दिया है, उसका समाधान कर दिया है। और जो भी उस प्रायश्चित पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो समाधान लाया गया है, वो समाधान पे जो भी विश्वास करते हैं वो अभी अधर्मी नहीं है, वो उनके लिए कोई अभिदंडाज्ञा नहीं है। वो पद मैं आपको बार बार याद करा रही हूँ, रोमियो का पत्र उसका 8वां अध्याय और 1 वचन, की जो भी अभी प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए दंडाज्ञा नहीं है, उनके लिए सजा नहीं है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि यहाँ समाधान की वो बात बताई गई है जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमारे लिए लाए हैं, और सबके लिए है, ओपन है, खुला है। जो भी उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे पापों के समाधान के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, इस बात पे जो भी विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे जो भी विश्वास करते हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं फिर से एक बार कि ये बात किन लोगों ने नहीं स्वीकार की, तो यहूदियों ने नहीं स्वीकार की। और वही बात होगी कि प्रायश्चित होगा, समाधान होगा, यानी कि वो लोग ये बात स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए भी प्रायश्चित किया, हमारे पापों का समाधान लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, अपना प्राण दिया, अपना जीवन दिया। तो वो बात वो लोग स्वीकार करेंगे। कब स्वीकार करेंगे? इन 70 हफ्तों के दरमियान। अभी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, ऐसा भविष्य आने वाला है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उन समय में वो लोग ये स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। जो चौथी बात है, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जो चौथी बात यहाँ बताई गई है वो ये है कि युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग तक
धार्मिकता प्रकट हो, माने सदा सदा सर्वदा धार्मिकता रहे, यानी सदा सर्वदा धार्मिकता का राज हो, अधर्म का नहीं लेकिन धार्मिकता का राज हो। तो धार्मिकता का राज, फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास ही हम आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ ही दंड का पापों का प्रायश्चित हुआ, वहाँ ही पापों के लिए समाधान परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ढूंढा अपने बलिदान देके। और वहीं जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, वैसे जो भी उन पे विश्वास करते हैं वो न्यायी ठहराए गए हैं, वो कभी के न्यायी ठहराए गए हैं। और जो यूहन्ना की सुसमाचार में अगर हम 3 अध्याय में देखें, जब प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस के साथ बातचीत कर रहे हैं, निकोदिमस को वो उद्धार के बारे में बताते हैं, तो वो बात करते करते प्रभु यीशु मसीह उसको वही समझा रहे हैं कि निकोदिमस के लिए ये जरूरी है कि कोई भी जब तक नया जन्म नहीं पाता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य को दिख भी नहीं पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। और आगे हम यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 पद को तो हम मुँह जुबानी जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो सब लिखा गया है वो जानना बहुत जरूरी है। और वहीं से हमें हमारी ये चौथी बात समझने के लिए मिलती है कि वहाँ जो 17वां पद है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, लेकिन जिसने विश्वास किया है वो न्यायी है। रोमी 8 और 1 में भी वही बात बताई गई है, और यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 17वें पद में भी वही बात बताई गई है कि जिन्होंने विश्वास किया है वो न्यायी है, उसके पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो वो तो जिन्होंने विश्वास किया है उनके लिए है, जगत के पूरे लोगों के लिए नहीं है, सब मसीही लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने विश्वास किया है इनके लिए ये धार्मिकता है। लेकिन यहाँ तो ये चौथी बात जो हम दानियल के भविष्यवाणी में से हम देख रहे हैं, वहाँ तो सदा सर्वदा युग युग की धार्मिकता प्रकट करने की बात है। तो वो क्या है? फिर से एक बार हम समझ सकते हैं कि युग युग तक सदा सर्वदा धार्मिकता कब होगी? फिर से एक बार, जब मसीहा का राज भविष्य में आएगा तभी ये संभव हो सकता है। ये सब कब होगा? इन 70 हफ्तों के दरमियान। 5वीं बात, वहाँ लिखा गया है कि जो दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। क्या ये बताता है? क्यों दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी, यानी बंद कर दी जाएगी? वहाँ वो उसको, जो इंग्लिश में जो शब्द है उसका मतलब है कि वहाँ उसको सील कर देना, उसको बंद कर देना। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी में, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि ये भविष्यवाणी में पूरा इतिहास आ जाता है। हमने अभी अभी देखा कि मसीहा के राज तक की बात आ गई है, और जब मसीहा का राज आएगा माने सब खत्म, पृथ्वी खत्म होगी, नया यरूशलेम आएगा, नई पृथ्वी आएगी, नया आकाश आएगा, और सब युगानुयुग परमेश्वर का राज होगा, मसीहा का राज होगा। यानी जो हम यहाँ देख रहे हैं वो पूरा इतिहास उसमें शामिल है। और इसीलिए
यहाँ जो बात बताई गई है कि ये भविष्यवाणी के उपरांत और कोई भविष्यवाणी नहीं है, यहाँ भविष्यवाणी खत्म हो गई। माने इस भविष्यवाणी के उपरांत दूसरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, उसके ऊपर दूसरी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस भविष्यवाणी में सब बात बता दी गई है। और यहाँ एक और बात हमें समझनी चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ये भविष्यवाणी इस्राएल लोगों के लिए है, हमारे लिए भी है, ये बात श्योर है, ये बात जरूर है, लेकिन ये बात मुख्य रूप से इस्राएल लोगों के लिए है। तो परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि इन भविष्यवाणी के उपरांत परमेश्वर को इस्राएल के लिए और कुछ करने को बाकी नहीं रहेगा। माने परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो उत्पत्ति में जो करार किया, जो वाचा की इब्राहिम के साथ, वो जो प्रॉमिसेस किए थे, जो वचन दिए थे परमेश्वर ने इब्राहिम को कि तेरे वंशजों को ये दूंगा, तेरे वंशज ऐसे होंगे वैसे होंगे। आप उत्पत्ति का 12वां अध्याय पढ़ सकते हैं, वहाँ वो वाचा के बारे में जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने किया उसके बारे में लिखा गया है। तो वहाँ जो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए जो वचन दिए थे वो सब यहाँ खत्म हो जाते हैं, इस भविष्यवाणी में खत्म हो जाती है। और इसीलिए अब कुछ बाकी नहीं बचता है इस्राएलियों के लिए करने को। और मसीहा का राज्य आने से तो वैसे भी सब कुछ खत्म ही हो गया। माने जिसके लिए हम मसीही इंतजार कर रहे हैं वो भी उसमें खत्म हो जाता है। हम सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ रहेंगे तो वहाँ सब खत्म हो ही वैसे भी खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर यही बात यहाँ बताते हैं कि इस भविष्यवाणी के उपरांत और कोई भविष्यवाणी नहीं है। और छठी और आखिरी बात जो यहाँ बताई गई है कि क्या होगा, तो वही बात हमें 9वें अध्याय के 24वें पद के आखिरी भाग में बताया गया है। और ये भी बहुत समझने वाली बात है शांति से कि और परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा, परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि जब हम मसीही लोग परम पवित्र की बात करते हैं, और वैसे भी वो भी सच है, जो हम जवाब देते हैं वो भी सच है कि मसीही लोगों के लिए सबसे परम पवित्र क्या है, तो प्रभु परमेश्वर, हमारे परमेश्वर परम पवित्र है। और उस जवाब में कोई भी झूठ नहीं है, सच है, बिल्कुल सनातन सत्य बात है कि हमारे परमेश्वर वो परम पवित्र है। लेकिन फिर से एक बार याद करा लो कि ये जो भविष्यवाणी है वो इस्राएल लोगों के लिए है। तो अगर आप आज भी किसी भी यहूदी व्यक्ति को, इस्राएली व्यक्ति को अगर आप पूछे कि ये प्रश्न पूछे कि आपके लिए सबसे परम पवित्र क्या है, तो परमेश्वर तो है ही, लेकिन कोई इस्राएली के लिए सबसे परम पवित्र, सबसे पवित्र जगह वो मंदिर का परम पवित्र स्थान है। अभी फिर से एक बार, मंदिर की पूरी डिज़ाइन, वो उसकी पूरी बनावट अगर आपको समझाने जाऊँ तो बहुत लंबा ये संदेश हो जाएगा। आप पुराने नियम में जाके वो पूरी बात आप समझ सकते हो कि जो मंदिर का जो परम पवित्र स्थान था उसमें जो मुख्य प्रमुख जो याजक था, जो प्रिस्ट था, जो हाई प्रिस्ट था, वो साल में एक बार ही वो वहाँ जा पाता था, और वो भी अपने पापों का प्रायश्चित करके और लोगों के लिए प्रायश्चित लाके। माने वो अर्पण जो बलिदान चढ़ाने होते थे पापों के प्रायश्चित के लिए, वो चढ़ा के ही वो परम पवित्र स्थान में साल में एक ही बार प्रवेश कर पाता था। और अगर उसने कोई पाप के साथ या कोई चूक के साथ, कोई गलत बात के साथ उसने प्रवेश किया तो उसका वहीं का वहीं मृत्यु हो जाता था। और इसीलिए जब हाई प्रीस्ट यानी प्रमुख याजक जब
परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे तो उनकी कमर पे रस्सी बांधी जाती थी और उसका एक हिस्सा पवित्र स्थान में दूसरे याजकों के पास रहता था, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके मृतदेह को वो खींच लाए, क्योंकि दूसरे याजक तो परम पवित्र स्थान में जा ही नहीं पाते थे। क्यों क्यों ऐसा? क्यों अशुद्धता के साथ, अपवित्रता के साथ अगर परम पवित्र स्थान में दाखिल हुए तो मृत्यु हो जाती थी? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पृथ्वी पे रहने का स्थान था। आप पुराने नियम में बार बार ये बात पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने यरूशलेम में मंदिर की वो जगह चुनी थी अपने वास के लिए, अपने 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 निवास के लिए। वो जगह जो जगह तय की थी, ठहराई थी कि वो वहाँ वास करेंगे, और परमेश्वर का जो गौरव था, परमेश्वर की जो प्रेजेंस, जो हाजिरी थी, वो वहाँ थी। और इसीलिए कोई भी अशुद्धता या अपवित्रता के साथ वहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ जो प्रमुख याजक था वो साल में सिर्फ एक बार पूरा पवित्र होकर ही वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। और इसीलिए यहाँ जब बताया गया है कि परम पवित्र का अभिषेक हो, तो वहाँ वही परम पवित्र स्थान के बारे में बताया गया है। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, या पहले हम ये थोड़ी बार के लिए सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जब अपने प्राण त्यागे, जब अपना बलिदान दिया, तो मंदिर में जो कर्टन था, जो पर्दा था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया। आप सुसमाचार में वो पढ़ सकते हैं, आप जानते भी होंगे कि मंदिर का जो पवित्र स्थान और परम पवित्र के स्थान के बीच में जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया। इसका मतलब क्या? कि अब हम मसीही, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया है, जो उद्धार पाए हुए हैं, वो सीधे वो परम पवित्र स्थान में दाखिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार के वो कार्य जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया, उसके द्वारा हमें ये हक दिया गया है कि हम अब वहाँ हिम्मत से हम प्रवेश कर सकते हैं। पहले सिर्फ मुख्य याजक, प्रमुख याजक ही वहाँ जा सकता था। अब कोई भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, वो सब हिम्मत से वो परम पवित्र स्थान में दाखिल हो सकते हैं। कितना अद्भुत है प्रियो, कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रास्ता तय किया है। तो हम आते हैं वापस अपने इस बात पे कि कब होगा, अभी कब ये जो मंदिर का जो परम पवित्र स्थान है वो कब उसका अभिषेक कब होगा। अभी आप अगर यरूशलेम में आज देखें इस समय पे, तो वहाँ कोई मंदिर नहीं है, हम जानते हैं। इसके बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया भी है कि पहला मंदिर सुलेमान राजा ने बांधा और नबूखदनेस्सर के समय में ईस्वी सन पूर्व 586 में वो तोड़ दिया गया। दूसरी बार नहम्याह के समय में उस मंदिर को थोड़ा बहुत बांधा गया, लेकिन हेरोद राजा ने उसका समारकाम किया, उसको सुंदर बनाया। लेकिन फिर से ईस्वी सन 70 में AD 70 में फिर से वो तोड़ा गया, जिसको हम सेकंड टेम्पल, दूसरा मंदिर बोलते हैं, वो तोड़ा गया। और अभी वो ईस्वी सन 70 से ये 2020 तक यरूशलेम में कोई भी मंदिर नहीं है। तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं कि परम पवित्र का अभिषेक होगा, तो वो कैसे होगा, तो आपको बता दूं कि तीसरा मंदिर बंधा जाएगा और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। और ये भी बता दूं आपको कि
जो हम पढ़ रहे हैं ये भविष्यवाणी, उसकी जो 27वां पद है वो प्रबोधवाणी, वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए यरूशलेम में मंदिर का होना बहुत जरूरी है। तो वो बांध दिया जाएगा, तब तक वो समय आ चुका है। कैसे वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे दूसरी बार इस भूमि पर, तब वो खुद वहाँ पैर रखेंगे और वैसे परम पवित्र का अभिषेक होने वाला है। इसके बारे में मैं ज़्यादा अगले संदेशों में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि खुद प्रभु यीशु मसीह के जो परम पवित्र है वो बंधे जाने वाले तीसरे मंदिर में पैर रखेंगे और वैसे परम पवित्र का अभिषेक होने वाला है। भविष्य में ये सब पूरा होने वाला है। तो प्रियो, यही है ये भविष्यवाणी का या ये 24वें पद का अर्थ, ये भविष्य में पूरा होगा। तो यहाँ पूरा इतिहास है। लेकिन आज के इस सारी बातों से हमें एक ही बात समझनी है, एक ही बात का आह्वान पढ़कर हमें मिलता है कि अगर हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार ठहराया गया क्रूस पे, उस पे विश्वास नहीं किया है तो उस पे विश्वास करें, ताकि जो 70वें हफ्ते की बात हम आगे पढ़ेंगे उसके हम सब भागीदार होंगे अगर हमने उद्धार नहीं पाया है तो। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे।